अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है एमएस वर्ड का। और आज हम लोग एमएस वर्ड में व्यू टैब के बारे में बात करेंगे। यह हमारा लास्ट टैब है। तो इसमें सबसे पहले व्यूज ग्रुप है, दूसरा है शो ग्रुप, ज़ूम, विंडो, मैक्रोज। सबसे पहले मैं आता हूं यहाँ पर। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर और यहाँ पे मैंने इतना इंफॉर्मेशन दे दिया। मैं नेक्स्ट पेज में आता हूँ कंट्रोल इंटर से। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माउस मिसाल के तौर पर, और इसके बारे में भी मैंने इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया। मैं नेक्स्ट पेज में आता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया कीबोर्ड और यहाँ पे मैंने इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया। इसको अब मैं हेडिंग 1 में कन्वर्ट करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ये काम भी कर सके। हेडिंग 1 और इसको भी मैंने हेडिंग 1 दे दिया। अब मैं माउस पॉइंटर पे क्लिक करता हूं। इसको भी मैंने हेडिंग 1 दे दिया। अब मैं आता हूं यहाँ पे व्यू टैब में। सबसे पहले ये प्रिंट लेआउट है। ये पेज का ये जो आप व्यू देख सकते हैं, जो पेज पर आप लोग देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये नॉर्मल यानी प्रिंट लेआउट है। इसको प्रिंट लेआउट कहते हैं। अब मैं आता हूँ रीड मोड में। अगर आप कोई किताब वगैरह स्टडी कर रहे हैं एमएस वर्ड में तो आप लोग यहाँ से देख पाएंगे। इसी तरह से ये टेक्स्ट भी बड़ा होगा। आप लोग इस तरह से पेज नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं, नेक्स्ट पेज में, और यहाँ से प्रीवियस भी जा सकते हैं। तो अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं तो आप या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं प्रिंट लेआउट पे, या कीबोर्ड से स्केप बटन को आप प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली आप नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। या यहाँ पे है वेब लेआउट। ये अब नॉर्मल है, प्रिंट लेआउट है। मैं वेब लेआउट पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं इसका मतलब यह है कि आपका ये जो आपने लिखा है ये जब आप इंटरनेट पे अपलोड करेंगे तो कैसा नजर आ जाएगा। इससे एक तो पेजेस के दरमियान जो स्पेस है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेस है यहाँ से यहाँ तक, इसको भी खत्म करता है। और इंटरनेट में भी आपका टेक्स्ट इसी तरह नजर आएगा अगर आप अपलोड करते हैं। मैं प्रिंट लेआउट पे क्लिक करता हूं। आउटलाइन मिसाल के तौर पर इस पे मैंने क्लिक किया तो यह आप अगर ये हेडिंग 1 में है तो ये इस तरह जाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं, ये सिलेक्ट हो गया। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन दे दिया। मैं इस पे भी डबल क्लिक करता हूं, इस पे भी डबल क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं सिर्फ लाइन नजर आ रही है। मुझे मिसाल के तौर पर मुझे कंप्यूटर का चाहिए या माउस का मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से आप एक एक सेलेक्ट कर सकते हैं पैराग्राफ को यहाँ से, और या डबल क्लिक करके आप इसे ओपन भी कर सकते। लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये जो हेडिंग्स है ये आपको हेडिंग 1 में होने चाहिए। मैं इसे क्लोज कर देता हूं तो ये नॉर्मल व्यू में मैं आ गया। मैं फिर से आता हूं व्यू में। ड्रिफ्ट का मतलब यह है कि यहाँ पे जो पेजेस के दरमियान जो स्पेस है ये इसको खत्म करता है। मिसाल के तौर पर इस पेज और इस पेज के दरमियान कितना स्पेस है। मैं ड्रिफ्ट पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया और यहाँ पे आप लोग इसे देख पा रहे हैं। मैं फिर से प्रिंट लेआउट पे क्लिक करता हूं, इसको जूमिंग थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यहाँ पे है रूलर। मैं स्टार्ट पे आता हूं ऊपर। अब मेरा रूलर यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, तो अगर आपसे रूलर कहीं गायब हो जाता है तो आप यहाँ से रूलर को भी ला सकते हैं और इसे चेक को खत्म करके खत्म भी कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस यहाँ पे जल में अभी नजर नहीं आ रहा। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं जो मेरा वर्क एरिया है उसमें इसी तरह का कि सेल्स इंसर्ट हो गए हैं। मैं इसे खत्म कर देता हूं। नेविगेशन पेन, आप यहां से मुझे मिसाल के तौर पर कीबोर्ड पे जाना है तो कीबोर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आया, माउस को सेलेक्ट किया। लेकिन ये इसका शर्त यह है कि ये हेडिंग 1 में होने चाहिए तो आप इसमें सर्चिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट पेजेस में जाना चाहता हूं, मैं दूसरे तीसरे पेज में जाना चाहता हूं, दूसरे में जाना चाहता हूं, पहले में जाना चाहता हूं तो आप यहां से जा सकते हैं। मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब जूमिंग की बात हो रही है। मिसाल के तौर पर मैं इसे कहता हूं कि मुझे इसको 220 चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे, मैं ओके पे क्लिक करता हूं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 220 में ऑटोमेटिकली हो गया। आप लोग यहां से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके और माउस को ऐसा स्क्रॉल करें तो भी आप इसे जूम कर पाएंगे। मैं फिर से आता हूं यहाँ पे। मिसाल के तौर पर जूमिंग में आता हूं। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे 100 चाहिए या 200। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली उतना हो गया। मिसाल के तौर पर मुझे 100 चाहिए
वन पेज। अब फिलहाल एक एक पेज नजर आ रहा है आप लोगों को, ये एक पेज है, ये दूसरा, ये तीसरा है। मैं चाहता हूं कि ये दो पेज जो है, ये पहले दो, ये यहाँ पे मुझे नजर आ जाए। तो मल्टीपल पेजेस को मैंने चेक ऑन कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों पेज है, यहाँ पे इंसर्ट हो गए। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल इंटर न्यू पेज, तो अब तीन तीन पेजेस एक साथ आएंगे। अगर आप इसका व्यू देखना चाहते हैं तो तीन तीन पेजेस भी एक साथ आएंगे। फिर से मैं इस पे क्लिक करता हूं या वन पेज पे क्लिक करता हूं तो पहले एक पेज आएगा। पेज विड्थ पे मैंने क्लिक किया तो ये पेज विड्थ की आपने इस हिसाब से इसे जूम कर देगा 144। न्यू विंडो पे क्लिक, जैसे ही मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल जो है, यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा हुआ है इससे ये कॉपी लेकर एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आता हूं, अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन है एमएस वर्ड का। मैं यहाँ पे विंडो पे क्लिक करता हूँ, न्यू विंडो पे, तो आप देख सकते हैं कि ये एक नया पेज में एक नया वर्ड का डॉक्यूमेंट उसने ओपन कर लिया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आप देख सकते हैं ये दोनों आ चुके हैं यहाँ पर। अगर आपको तीसरा भी चाहिए, इसे ओपन करते हैं, लेकिन इसमें एक बात यह है, मिसाल के तौर पर मैं इसमें खड़ा हूं और मैं इसे छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, लेकिन ये एक दूसरे के साथ लिंक है। मिसाल के तौर पर मैं इसका जूम थोड़ा बड़ा कर देता हूं, मिसाल के तौर पर मैं यहां पे कंप्यूटर को हटाना चाहता हूं, यहां पे मैं कंप्यूटर को हटाना चाहता हूं तो आप देख सकेंगे वहां पर चेंजेस, यहां पर भी कंप्यूटर को खत्म कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं यहां से ये लिंक है एक दूसरे के साथ, ये लिंक होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने उसे क्लोज कर दिया और इसे कंट्रोल जेड कर देता हूं। अरेंज ऑल, आपके पास जितने भी एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट होंगे वो यहां पे आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसे ज्यादा कर देता हूं, अब मेरे ख्याल में 3-4 हो गए। आप देख सकते हैं ये 3-4 हो गए। अगर मैं इन सबको एक साथ देखना चाहता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ओपन है, यहाँ पे दूसरा ओपन है और यहाँ पे तीसरा। इसमें आप क्लिक करके इसमें जा सकते हैं। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे क्लोज कर देता हूं और इसे भी मैं क्लोज कर देता हूं और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं। यहाँ पे आता हूं मैं, इसको मैंने मैक्सिमाइज किया। अगर आप चाहते हैं कि यहां से मेरा ये पेज जो है या यहां से मिसाल के तौर पर मैं इसे स्प्लिट करना चाहता हूं तो आप यहां से कट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये इस तरह नजर आ गया। अब इसे नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहां पे कर दिया तो ये इसी तरह आएगा। रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करें तो ये खत्म हो जाएगा। व्यू साइड बाई साइड, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास, मैं अभी इसे ओपन करता हूं, मैंने ये एक नया ओपन कर दिया। मैं इसे मैक्सिमाइज करता हूं, मिनिमाइज। व्यू साइड बाय साइड, यहाँ पे आप लोगों को अगर साइड बाय साइड देखने हैं, मिसाल के तौर पर एक फाइल को यहाँ देखना है और एक को यहाँ देखना है, तो आपने व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये कि दोनों यहाँ पे अरेंज हो गए। अब मैं इसमें एक बात यह है कि मैं जैसा ही इसमें स्क्रॉल कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पे भी हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रॉलिंग खत्म हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसको ऑफ कर देना है। तो अब यहाँ पे करेंगे तो ये नहीं होगा, और या अगर यहाँ पे आप लोग करेंगे तो ये इसमें नहीं होगा। मैं इस एक को क्लोज कर देता हूं और इस एक में आता हूं, व्यू में आता हूं। नेक्स्ट किया है हमारे पास स्क्रोलिंग का, ये तो हमने पढ़ा है रिसेट विंडोज पोजीशन। अगर आप लोगों ने मिसाल के तौर पर मैं नया खोल देता हूं और यहाँ पे आता हूं, व्यू साइड बाय साइड, रीसेट हो गया, ये पहले जैसा हो गया। यहाँ पे इस ऑप्शंस को स्विच विंडोज में हमारे पास अभी दो डॉक्यूमेंट खोले हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक और भी खोल देता हूं एमएस वर्ड का, ये 3 हो गए हमारे पास। 1 ऑफ 3 यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। 2 में जाना है मुझे, मिसाल के तौर पर मुझे 1 में जाना है, तो आप लोग यहाँ से इसे कर पाएंगे। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोज। मैक्रोज क्या काम करता है, मैं इस सब को डिलीट कर देता हूं। मैक्रोज का काम क्या, मैक्रोज रिकॉर्डिंग करता है। रिकॉर्डिंग, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया। मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा, मिसाल के तौर पर अमान दे दिया, और यहाँ पे कीबोर्ड पे मैं क्लिक करूंगा ताकि मैं शॉर्टकट भी दे सकूं इसको। यहाँ पे मैं शॉर्टकट दे रहा हूं इसको, मिसाल के तौर पर H या Q दे दिया मैंने, कंट्रोल आल्ट Q।
आपने कंट्रोल और आल्ट बटन को कंट्रोल और आल्ट बटन को प्रेस के रखना है। अब आप यहां पर जो भी शॉर्टकट देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने क्यू कर दिया, तो आपने क्यू को प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। असाइन पे क्लिक करता हूं मैं और इसे क्लोज कर देता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे माउस के साथ यहां पर एक बॉक्स जैसा नजर आ रहा है आप लोगों को। तो यहां पे मैं मिसाल के तौर पर कुछ यहां पे यह निशान भी आ रहा है, ए मैक्रो इज करेंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। यहां से आप लोग स्टॉप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे लिख लेता हूं a quick brown fox jumps over the lazy dog। तो अब इसको मैंने अगर स्टॉप करना है तो यहां पे भी आप लोग स्टॉप कर सकते हैं, यहां पे आकर इसे स्टॉप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मैंने स्टॉप कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, मैं यहां पे आता हूं, मुझे ये लिखाई चाहिए, तो ये रिकॉर्ड हो चुका है पहले से। मैं यहां पे व्यू मैक्रो पे क्लिक करता हूं, अमान के नाम से था, इसको मैं रन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा। या आप कंट्रोल जो शॉर्टकट आपने दिया था, कंट्रोल आल्ट क्यू बटन प्रेस करें तो भी ये आ जाएगा। इसके अलावा इसमें हम और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं मैक्रो के जरिए से, कोडिंग के जरिए भी इसमें हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तमाम शॉर्टकट्स को कैसे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे वर्ड कमांड्स पे क्लिक करता हूं और यहां पे मैं लिख लेता हूं लिस्ट कमांड्स पे मैं क्लिक करता हूं और इसे रन कर देता हूं। इस पे मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन कुछ 9 पेजेस हैं, इसमें ये शॉर्टकट्स मुझे मिल गया। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं अपने पास। मैं कंट्रोल जेड से वापस आता हूं। अब हम यहां पे इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको आना है यहां पे ऑल एक्टिव टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक किया। यहां पे मैं मिसाल के तौर पे लिख लेता हूं कैल्क। मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा यहां पे, तो मैं यहां पे कोडिंग करूंगा। मिसाल के तौर पर मैं सादा लिख लेता हूं कैल के नाम से, मैंने वहां पे लिखा था कैलकुलेटर। तो मिसाल के तौर पर मैं यहां पे चाहता हूं कि ए इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स यहां पे मैं लिख लेता हूं मिसाल के तौर पर इंटर योर फर्स्ट वैल्यू। इंटर, मिसाल के तौर पर मैं जमा करना चाहता हूं इसमें इंटर योर फर्स्ट वैल्यू। अब मैं आता हूं बी इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स। मैं लास्ट में इसको बताऊंगा कि मैंने ये ऐसा क्यों किया। इंटर योर सेकेंड वैल्यू। सॉरी यहां पे ये नहीं आता, मैं इसे क्लोज कर देता हूं। पहले C इज इक्वल टू वैल्यू A प्लस वैल्यू B। यहां पे मैं प्लस का साइन दे दूंगा, प्लस वैल्यू B यहां पे मैं कर दूंगा। इसमें मुझे आंसर चाहिए वैल्यू A प्लस वैल्यू B। नेक्स्ट में आता हूं MSG बॉक्स इज इक्वल टू, मुझे C में इसका आंसर चाहिए। ये मैंने ऐसा क्यों किया, मिसाल के तौर पर मैंने उसे कहा कि मुझे एक इनपुट बॉक्स दे दे। इनपुट बॉक्स में विंडो R बटन प्रेस कर रहा हूं, तो ये एक इनपुट बॉक्स है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इनपुट बॉक्स है। मैंने यहां पे इसको लिख दिया कि मुझे एक इनपुट बॉक्स दे दे और उसमें मुझे लिखे इंटर योर फर्स्ट वैल्यू, यानी यहां पे मुझे ये लिखे कि इंटर योर फर्स्ट वैल्यू। तो जैसे ही मैं यहां पे वैल्यू लिखता हूं, मिसाल के तौर पर मैंने उसे कहा कि जब मैं ओके पे क्लिक करूं तो फिर मुझे इस वाले
यहाँ पे ये लिखना चाहिए इंटर योर सेकंड वैल्यू यहाँ पर। और मुझे एक और MSG बॉक्स चाहिए, उसमें सी में इस ए और बी को आप प्लस करके मुझे आंसर दे, यानी जो वैल्यू मैं ए में लिखता हूं और बी में उसको प्लस करके सी में मुझे आंसर चाहिए। मैं इसे कैंसिल कर देता हूं और इसे मैं क्लोज कर देता हूं। तो यहां पे मैं मिसाल के तौर पर यहां पे आता हूं मैक्रो में, व्यू मैक्रो में आता हूं, ये कैल के नाम से मेरा था। मैं इसे जैसे ही रन करूंगा तो आप देख पाएंगे इंटर योर फर्स्ट वैल्यू, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने 100 दे दिया। मैं ओके पे क्लिक करता हूं, आप ये देख सकते हैं इंटर योर सेकंड वैल्यू, मैं यहाँ पे 2000 दे देता हूं। ओके पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आंसर 300 आया। आप इसी तरह भी कर सकते हैं और आप सादा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे मैं नाम दे देता हूं, मिसाल के तौर पर मैसेज मैंने दे दिया। मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूं, मैं सिंपली इसे कहता हूं MSG बॉक्स। मुझे MSG बॉक्स चाहिए, उसमें क्या लिखना चाहिए, मिसाल के तौर पर उसमें लिखना चाहिए कि माई नेम इज खान। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूं सिंपली। व्यू मैक्रो पे क्लिक करता हूं, मैंने अमान के नाम से बनाया, मैसेज के नाम से बनाया था। मैं इसे रन करता हूं तब देख सकते हैं माई नेम इज खान। इसमें बहुत सारा कोडिंग किया जा सकता है, लेकिन हम एक्सेस में इसका कोडिंग करेंगे। कोडिंग को हम एक्सेस में करेंगे, यहां पर ये इतने यूज का नहीं है। एक्सेस में इंशाल्लाह हम लोग जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आ जाएंगे तो यहां पे हम लोग बहुत सारा कोडिंग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ेंगे, प्रिंट ऑप्शन है वो। मैं इसे ओपन कर देता हूं यहां से, पेज सेटअप, यहां से इस प्रिंट ऑप्शंस को हम लोग पढ़ेंगे और यहां से भी इसे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।